गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बच्चों, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यकाल और परफेक्ट मीन्स पूर्ण, यानी पूर्ण भविष्यकाल को पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली। इस टेंस को समझने के लिए ध्यान दें। हम कैसे समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, तो पहचान देखते हैं। इस टेंस से यह जानकारी प्रकट होती है कि कोई काम भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा, यानी भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा, ऐसी जानकारी इसमें मिलती है। बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दोहरे वाक्य आते हैं और इनमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। उनमें एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो चुकेगा। पहचान कैसे जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, तो इन वाक्यों के वर्ब के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। नौकर दीपक जला चुका होगा, वह पत्र लिख चुकी होगी, तुम पतंग उड़ा चुके होगे। ये तो बच्चों साधारण वाक्य हैं। अब जिसमें दो कार्य आते हैं, यानी दोहरे वाक्य हैं, तो देखिए, तुम्हारे बाजार जाने से पहले वर्षा रुक चुकेगी, सूर्य उदय होने से पहले ही राम अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो बच्चों, इस प्रकार के दोहरे वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल के साथ साथ हैव भी होती है, यानी विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है, आई और बी के साथ में शैल हैव का प्रयोग करके वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, यू, दे एंड अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल हैव का प्रयोग करके वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर ये जो प्रारंभिक चीज़ें हैं आप इनको याद कर लेंगे, तो आपको आगे आने वाली जो भी ट्रांसलेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। बच्चों, ये दोहरे वाक्य यानी दो कार्यों का होना पाया जाता है। ऐसे टेंसों में केवल दो ही टेंस हैं। एक है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपने अभी पास्ट परफेक्ट टेंस के दोहरे वाक्यों में पढ़ा था, जिसमें काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और पहले लिखते हैं। फिर आफ्टर लिखने के बाद बिफोर लिखने के बाद पहला वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाकर बाद में लिखते हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट के साधारण वाक्यों में तो कोई परेशानी नहीं। दोहरे वाक्यों में जिसमें काम समाप्त हो जाता है उसका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट में करके पहले लिखते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसका
ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में करके बाद में लिखते हैं और बिफोर बीच में लिखते हैं। तो ये आपको नियम आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप साधारण वाक्य बनाने का नियम देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेज। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेज जिनको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, इस टेंस का साधारण वाक्य बनाने के लिए आई वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करके वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखिए, वे कल फल ला चुके होंगे, यानी भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी जो होती है वो आप टुमारो का प्रयोग करते हैं, और भूतकाल में कल की अंग्रेजी यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। सो बच्चों ध्यान से सुनेंगे। तो वे की दे आ जाएगी, दे के अकॉर्डिंग विल हैव आएगा, और लाना ब्रंग माने होता है। ब्रंग की थर्ड फॉर्म ब्रंग, ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, और फल की फ्रूट्स, और कल की स्पेलिंग जो लिखेंगे टुमारो, TOMORROW। इस प्रकार से दे विल हैव ब्रॉट द फ्रूट्स टुमारो, फुल स्टॉप। मैं अपना काम कर चुका हूँगा, तो मैं आई आ जाएगा, और आई के साथ में शैल हैव का प्रयोग करना है। और काम करना तो वर्क मीन्स कार, और डू मीन्स करना, तो डू, डिड, डन। तो आई शैल हैव डन माई वर्क। हम कल तक कानपुर से लौट आए होंगे। हम कल तक कानपुर से लौट आए होंगे। तो हम के लिए वी का प्रयोग करना है, WEV, और वी के साथ में शैल हैव का प्रयोग करना है। और लौटने की रिटर्न है, तो RETURNED रिटर्न। और कहाँ से, तो कानपुर से अलग हो रहे हैं, इसलिए फ्रॉम कानपुर हो जाएगा। और कब तक आना है, कल तक आना है, तो बाई टुमारो हो जाएगा। तो पूरा ट्रांसलेशन देखिए, वी शैल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम कानपुर बाई टुमारो, TOMORROW, फुल स्टॉप। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो वह ही आ जाएगा, ही के साथ विल हैव, ही विल हैव लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म LEARNT, लर्नड हिज लेसन। और कब तक, 2 बजे तक, तो निश्चित समय है 2 o'clock, लेकिन यहाँ पर बाई आएगा, बाई 2 o'clock, फुल स्टॉप। सो डियर स्टूडेंट्स, learn and write these translation in your school copy and learn the rules carefully. Thank you.